एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हिमालय की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिमालयाज के बारे में आज समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति होती है, क्या घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिसके कारण हिमालय जैसे सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज हम हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे और इससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालय है कहाँ पे। ठीक है, हिमालय इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है, जिसे हम मैप के माध्यम से देख सकते हैं। जो पामेर घाट से पूर्वांचल श्रेणी तक स्थित है। और ये आप देखिए कि यहाँ से लगभग ये अरुणाचल प्रदेश तक इस प्रकार हिमालय पर्वत यहाँ पे अवस्थित है। ये वाला भाग, ये जो भाग आप पूरा देख रहे हैं, ये हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन ये नवीन वलित पर्वत है। क्या है? नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये नवीन वलित पर्वत जो हिमालय पर्वत है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे इतने बड़े पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझना अत्यंत आवश्यक है। उसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका था? वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिन्होंने बताने का प्रयास किया कि महाद्वीपों में गति है, महाद्वीप एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले सारे जितने भी महाद्वीप हैं अभी के टाइम में, वर्तमान में जितने महाद्वीप हैं, सब एक ही रूप में अवस्थित थे। इस प्रकार उन्होंने इस महाद्वीप को पैंथालासा बोला। सभी एक थे, जितने भी महाद्वीप हैं, पैंजिया कहा इसे, महाद्वीपों को, और जो समुद्री भाग था उसे पैंथालासा। क्या बोला इन्होंने? पैंथालासा। तो ये पैंजिया भाग महाद्वीपों का ही भाग है। जो अभी वर्तमान में जितने भी महाद्वीप हैं वो सब के सब एक साथ ही अवस्थित थे और उसका उन्होंने नाम दिया पैंजिया। और जितने समुद्र थे ये पैंजिया के चारों तरफ अवस्थित थे, जिसका नाम उन्होंने पैंथालासा रखा। अब इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस काल में इसी पैंजिया का विखंडन प्रारंभ होता है। उसके लिए उन्होंने दो कारण बताया कि एक तो गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल, जिसके कारण इस पैंजिया का विखंडन प्रारंभ होता है। और जब पैंजिया का विखंडन प्रारंभ होता है तो कुछ इस प्रकार टूटते हैं, दोनों अलग होते हैं, इस प्रकार से अलग होते हैं। तो जब अलग होते हैं तो ये जो बीच वाला भाग है इसका नाम दिया जाता है टेथिस सागर। क्या नाम दिया जाता है? टेथिस सागर। और यही टेथिस सागर यहाँ वाले क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में मौजूद था। यहाँ पे कोई भी श्रेणियाँ नहीं थी, यहाँ पे बिल्कुल टेथिस सागर था। कोई भी स्थलीय भाग यहाँ पे मौजूद नहीं थी। इस जगह पे सिर्फ टेथिस सागर मौजूद थे
और इसी टेथिस सागर में जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आकर के जब टकराते हैं तो महान हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो वो कैसे होता है, अभी आप समझे कि पैंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जब विखंडित होता है तो टेथिस सागर का बीच में निर्माण होता है और ऊपर वाले भाग को बोल दिया जाता है अंगारा लैंड और दक्षिण वाले भाग को बोल दिया जाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, और यही भाग धीरे 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 विस्थापित होते जाते हैं और विस्थापित होने के क्रम में पूरे अभी के वर्तमान समय में जैसे निर्माण हुआ, अभी आप देखें कि हमारा जो अफ्रीका वाला भाग है, ये वाला भाग आप देखिए, यहीं पे आपका प्रायद्वीपीय भारत था। ये वाला भाग, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला जो प्रायद्वीपीय भाग आप देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका का पार्ट था, इसके साथ लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ था और धीरे धीरे विस्थापित होकर के यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है और यहाँ पे ये धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ता है और यूरेशियन प्लेट क्या है, साउथ की तरफ इसका मूवमेंट हो रहा है और ये धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो जब ये प्लेट, इंडियन प्लेट, ये कौन सा प्लेट है, इंडियन प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इन दोनों प्लेटों में क्या होता है, टकराव उत्पन्न होता है। जब दोनों प्लेट आपस में आकर के यहाँ पे इस प्रकार से आकर के इस टेथिस सागर के बीच में आकर के जब इनका टकराहट होता है, ये दो प्लेट आकर के जब टकराते हैं जो काफ़ी मजबूत होते हैं, महाद्वीपीय प्लेट आकर के टकरा रहे हैं और बीच में क्या है, टेथिस सागर है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या घटना घटी होगी उस समय। तो जब दोनों में टकराहट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे नवीन वलित पर्वत का निर्माण होता है और यहाँ पे माउंटेन का निर्माण हुआ इस प्रकार से, और ये माउंटेन क्या कहलाया, हिमालयन माउंटेन। वलित पर्वत का निर्माण इस यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ और इन दोनों के टकराने से हिमालयन माउंटेन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हिमालयन माउंटेन का निर्माण हुआ। अफ्रीका वाले भाग से यहाँ पे आपका इंडिया सटा हुआ है अफ्रीका वाले भाग से और यहाँ से विस्थापित होते होते ये वाला जो भाग यूरेशिया का जो पूरा प्लेट है, अब ये प्लेट और ये प्लेट जब दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, जो भारी प्लेट होगा वो नीचे की तरफ धंसेगा और जो हल्का प्लेट वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से घटनाएं घटित हुई होंगी और अंततः क्या होगा, एक पर्वत का निर्माण होगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा और वहाँ पे एक स्थलीय भूभाग का निर्माण होता है, पर्वत का उत्थान होता है, वही पर्वत का नाम दे दिया जाता है हिमालयन माउंटेन। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि हिमालयन माउंटेन कैसे निर्मित हुआ, किन दो प्लेटों के टकराने से, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। ठीक है, अब इसमें आप समझिए कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट में सबसे भारी प्लेट कौन सा है, एक पॉइंट बनता है आपको समझने के लिए। तो आप समझिए, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन प्लेट भारी होगा, यूरेशियन प्लेट हल्का होगा, क्योंकि यूरेशियन प्लेट जो है
यूरेशियन प्लेट जो है वो क्या है, स्थलीय भाग है, बिल्कुल। और ये इंडियन प्लेट के पास आप देखेंगे तो अरब सी भी है, इधर भी पूरा ये समुद्री भाग है। और आपको पता होना चाहिए कि जिस भी प्लेट से समुद्री भाग सटे होंगे वो प्लेट ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि समुद्री प्लेट जो है उसका निर्माण किससे होता है, बेसाल्टिक चट्टानों से। और किससे होता है समुद्री प्लेट का निर्माण, बेसाल्टिक चट्टानों से, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा हेवी होते हैं। और जो स्थलीय भाग है उसका निर्माण किससे होता है, ग्रेनाइटिक चट्टानों से, ठीक है। इसलिए ये हल्के होते हैं, बेसाल्ट के अपेक्षा ग्रेनाइट हल्का होता है। तो जब समुद्री भाग जिस प्लेट से ज़्यादा लगे होंगे तो वो ज़्यादा हेवी होगा, और जो भाग सिर्फ स्थलीय भाग होगा वो हल्का होगा। इसलिए इंडियन प्लेट हेवी है और यूरेशियन प्लेट हल्का है। तो इस प्रकार से इंडियन हिमालयन माउंटेन का निर्माण होता है। और ये हिमालय माउंटेन जो बना, ये हिमालय माउंटेन हमारे इंडिया के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तो हमारे इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, जो साइबेरियन हवाएं हैं उसके लिए भी ये जलवायु विभाजक का काम करता है। वो हवा को हमारे इंडिया में प्रवेश नहीं करने देता है, नहीं तो जितने भी नॉर्थ वाले भाग हैं वो सब बर्फीले भाग हुआ करते, तो इसलिए एक जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है हमारा जो हिमालयन माउंटेन है, ठीक है। और दूसरा कि चाइना बॉर्डर के लिए भी सबसे सेफ फिजिकल फीचर्स है हमारे इंडिया के लिए, जहाँ से एक बढ़िया बाउंड्री लाइन हमारे लिए तैयार होती है, एक रक्षा का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये भी है। और तीसरा है कि नदियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ के ग्लेशियर से हमारे इंडिया में जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो बहती हैं। वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, तो हिमालयन माउंटेन के पूर्व की तरफ बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा नदी। और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं, सिंधु नदी। और वो दोनों नदियां हिमालयन ग्लेशियर से ही निकलती है, एक बोखरचू हिमानी से और एक किससे निकलती है उसके बारे में आप गूगल करके देखेंगे या फिर उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हिमालयन ग्लेशियर से दो सबसे बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, और भी कई नदियां, गंगा नदी, गंगोत्री वगैरह जो भी नदियां हैं वो सब हिमालयन माउंटेन से ही निकलती है, वहाँ की ग्लेशियर से निकलती है। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इंडिया के लिए हिमालयन माउंटेन। और इस हिमालयन माउंटेन की जो रेंज है उसके बारे में भी आप जानेंगे। तो 3 भागों में इसे बांटा गया है हिमालयन माउंटेन को। पहला वृहत हिमालय, दूसरा लघु हिमालय एवं तीसरा शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के हिमालय को बांटा गया है, 3 प्रकार से 3 वर्गों में रखा गया है। एक होता है ट्रांस हिमालय, हिमालय पार की पर्वत श्रेणियां। तो ये पर्वत श्रेणियां जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से भी पहले बनी हुई हैं।
ये हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय से पहले इनका निर्माण हो चुका था, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। हिमालय पार की श्रेणियां हैं, ठीक है। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबको पता है, एवरेस्ट। और वो कहाँ पे है? नेपाल में। तो इस प्रकार से हिमालय हमारे इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी उत्पत्ति के बारे में हमने जाना, और आगे के वीडियो में हम हिमालय माउंटेन से लेकर के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और आगे लोगों को शेयर भी करें। चलिए, धन्यवाद।